डर एक ऐसा एहसास जो हमारे दिल और दिमाग पर हावी हो जाता है। हम उसे नहीं देख सकते, पर वो हमारे चारों ओर होता है। और जब वो डर किसी अज्ञात शक्ति से हो, तब कहानी और भी भयावह हो जाती है। आज की कहानी हमें ले जाती है राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि उन लोगों की आखिरी उम्मीद है जो किसी अदृश्य ताकत से जूझ रहे होते हैं। यह कहानी है नीतू की, जो जयपुर की रहने वाली थी। 3 साल पहले जब उसकी जिंदगी सामान्य थी, अचानक से कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। घर में रहस्यमयी आवाजें आने लगीं, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और नीतू की आंखों में डर का साया छा गया। नीतू के साथ कुछ तो हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे ना डॉक्टर समझ पाए, ना ही उसके परिवार वाले। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो रात में अपने कमरे में अकेले सो नहीं पाती थी। नीतू के बड़बड़ाने की आवाजें अब सामान्य नहीं रह गई थीं। उसकी आवाज अचानक से भारी हो जाती थी, जैसे कोई पुरुष उसकी जुबान से बोल रहा हो। हाँ, आपने सही सुना। नीतू के अंदर से एक मर्द की आत्मा की आवाज आने लगी थी। आप सोच सकते हैं उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। उनकी बेटी की आवाज बदल गई थी। उसके मुंह से निकलने वाली बातें अजीब और डरावनी होती जा रही थीं। हर रात उसका बड़बड़ाना तेज हो जाता, कभी हंसना, कभी रोना और कभी अचानक चीख पड़ना। नीतू का परिवार अब पूरी तरह से बेबस हो गया था। फिर किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे उसे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर लेकर जाएं, जहां ऐसी बुरी आत्माओं का इलाज होता है। परिवार को अब और कोई रास्ता नजर नहीं आया। वे नीतू को लेकर एक सर्द रात मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचते ही नीतू की हालत और भी बिगड़ने लगी। उसे जैसे ही बालाजी महाराज की मूर्ति के सामने लाया गया, उसकी आवाज और अजीब हो गई। उसने जमीन पर पैर पटके और जोर से चीख पड़ी। फिर अचानक उसके मुंह से एक गहरी मर्दानी आवाज निकलने लगी। वह इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बूढ़े मर्द की आत्मा नीतू के शरीर में बस गई हो। पुजारी तुरंत नीतू के पास आए और मंत्रोच्चारण शुरू किया। 4 लोगों ने नीतू को पकड़ रखा था, लेकिन वो छटपटा रही थी, जैसे उसके अंदर की आत्मा बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हो। मंत्रों के साथ साथ पवित्र जल छिड़का जाने लगा। जैसे जैसे मंत्र और तेज होते गए, वैसे वैसे नीतू की चीखें और भयानक हो गई। उसके शरीर में कांपना शुरू हो गया। मंदिर के चारों ओर भय का माहौल था। पुजारी मंत्र पढ़ते रहे, नीतू के हाथ पैर ठंडे होते जा रहे थे। और फिर एक अंतिम चीख के साथ नीतू अचानक शांत हो गई। उसके शरीर में जैसे कोई हलचल ही नहीं रही। उसकी आंखें बंद हो गईं और चेहरा शांत हो गया। क्या वो ठीक हो गई थी? क्या वो आत्मा सच में चली गई थी? नीतू के परिवार को उस पल विश्वास नहीं हुआ कि उनकी बेटी अब सामान्य हो जाएगी। मंदिर से बाहर जाते समय उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था। अगले कुछ दिनों में नीतू पूरी तरह से ठीक हो गई। वो आत्मा जो उसके अंदर थी, अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की यह घटना सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो हर उस इंसान के दिल में डर भर देती है जो इसे सुनता है। क्या वाकई बुरी आत्माएं होती हैं? क्या हम सिर्फ अपने शरीर के मालिक हैं, या कुछ और शक्तियां भी हमारे आसपास मंडराती हैं? अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जहां आपने किसी अज्ञात शक्ति का सामना किया हो, तो हमें जरूर बताएं। क्या पता अगली बार आपके डर की कहानी हमारे साथ हो, क्योंकि यहां डर तो लगता है। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके आप हमसे अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली यात्रा पर।